स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश को राहत दी है और जीएसटी के स्लैब में कमी की है और साथ ही कई चीजों को अब जीएसटी मुक्त कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब भारत पर अमेरिका की टैरिफ से दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया है। इस फैसले पर बात करेंगे। भारत का मार्केट इसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ेगा उस पर बात करेंगे। मेरे साथ दो विशेष मेहमान हैं, एक बिजनेस एक्सपर्ट वशेष गला जी और दूसरा वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वशेष जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि ये जो 12 और 28% के टैक्स स्लैब खत्म किए गए और अब 5 में ज़्यादा चीज़ें रख दी गई, इसके अलावा तमाम चीज़ों को अब जीएसटी से हटा भी दी गया, जैसे खाने पीने की चीज़ों पर। यह सरकार के इस फैसले से क्या असर पड़ने जा रहा है? इसमें टैरिफ का भी कोई एंगल है, इस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया? सिर्फ 90% एंगल टैरिफ का ही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स यूएसए में जो जा रहे थे वो इम्पैक्ट हो रहे हैं और वो इम्पैक्ट के कारण गवर्नमेंट चाहता था कि हमारा लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने दुबई मॉडल अपनाया। अगर आप आज दुबई में जाते हैं तो वहां पे 5% वैट है फ्लैट। आप ज्वेलरी लो, गाड़ी लो, जो लेना है लो। तो वही आज 80% चीजें, खास करके साबुन, तेल, शैम्पू, आपके किचन यूटेंसिल्स, स्टील यूटेंसिल्स, 80% चीजें को 5% डाला। एग्रीकल्चर वाले को भी 5% डाला और कुछ चीजों को तो 0% कर दिया, जैसे दूध है, पनीर है, रोटी है, खाकरा है, कुछ मेडिसिन है। तो आई थिंक ये बेसिकली इसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो कि जो एक्सपोर्ट के प्रेशर टैरिफ के कारण हमारा थोड़ा इकोनॉमी हिले, उसको काउंटर करने के लिए कि जीएसटी कम होगा तो लोग और बाई करेंगे। सेकंड, इनडायरेक्ट अब टैक्सेशन नेट बढ़ाने की बारी आ गई, क्योंकि पहले लोग बोलते थे यार सीमेंट पे 28% जीएसटी है, यार बिल्डर को ऑफसेट मिलता नहीं, 18% कर दिया। ब्रिक्स पे 5% कर दिया, कपड़े पे 5% कर दिया 2500 के अंदर। तो धीरे धीरे अब आप देखो कैश, आप ये नोट करना, मैं आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ, 12 महीने के बाद आपको कैश हाथ में दिखेगा नहीं, बहुत कम कैश दिखेंगे आपके हाथ में। कैश 500 के नोट तो ऑलरेडी एटीएम्स में आने बंद हो गए, तो कैश कम दिखेगा। यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस चेक्स ज्यादा दिखेंगे और जीएसटी को कम करके अब वो कंप्लायंस बढ़ाएंगे, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा और टैक्स बेस भी बढ़ेगा। और जो हम बोलते हैं ना कि दुबई सिंगापुर से सीखो, अब इंडिया भी वो मॉडल पे धीरे धीरे जा रहा है। जी सर, वशेष जी एक सवाल और। पहले 12 लाख रुपए के टैक्स स्लैब को लेकर सरकार ने फैसला लिया, अब जीएसटी को लेकर फैसला लिया। ये फैसले क्या ये दर्शा रहे हैं कि अब सरकार को समझ में आ गया कि भाई बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं डालना है? बिल्कुल, और जनता ही नहीं, रिच लोग भी भाग रहे। सिर्फ अंबानी, अडानी, टाटास, बिरलास कमा रहे थे। हर दिन भारत देश में 700 से 5000 मिलियनर्स देश छोड़ के जा रहे हैं, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, केमन आइलैंड्स। क्यों? क्योंकि इतना टैक्स चुकाने के बाद भी ना हमें हेल्थ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखो एजुकेशन पे इम्पैक्ट दिया है, हेल्थ केयर में इंश्योरेंस को 0% कर दिया। तो अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम थोड़ा टैक्स को रैशनलाइज करते हैं और इसके कारण मोदी गवर्नमेंट को प्रेशर आएगा। लोग बोल रहे हैं 40 to 60,000 करोड़ का लॉस, एस्टिमेटेड लॉस है। तो कहीं ना कहीं आपकी रेवड़ी, सब्सिडीज पे भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उम्मीद है कि टैक्स नेट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कुछ ऑफसेट होगा। बट आई थिंक ये मिडिल क्लास जो टैक्स चुका रहा है, जो रिच क्लास है जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, दोनों को राहत देने का नतीजा है। एक तो 7 लाख 12 लाख कर दिया और अब 5% और 18% स्लैब कर दिया। पंकज जी, आप इस फैसले से सहमत हैं? कुछ खुशियां हैं? मैं एक चीज देख रहा हूं कि निर्मला सीतारमण मुझे लगता है अंडररेटेड फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने जो काम किया है आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स कट करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण। आजाद भारत के इतिहास में इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा कंसेशन देने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमण। टैक्स स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करके कम करने वाला कौन? क्योंकि मैं देख रहा था कि इससे पहले क्या था, 17 तरह के टैक्सेस थे और 13 तरह के सेस लगते थे इस देश में। उसके बाद जब पहली बार आया तो 9 स्लैब थे जीएसटी में। आज ये कट कर करके 3 स्लैब तक लेके आई हैं। 1 कंट्री 1 टैक्स, यही था ना लक्ष्य इसका। ये इतना सिंप्लीफाई करके लाई हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी निर्मला सीतारमण को हम न्यूज में नहीं देखते। और आप पूछ रहे थे असर क्या होता है?
असर यही होता है कि जब चारों तरफ इस बात का शोर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगा दिया, हाय हाय क्या होगा, ठीक उसी वक्त क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं और हम 7.8% ग्रोथ रेट अचीव करते हैं। 6.7% एस्टिमेट था। इसके बावजूद क्यों हो रहा है? आखिर ये कोविड के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही, आखिर जंग जो ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही, नोटबंदी जैसा स्टेप्स के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही। आखिर कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है मेहनत? कभी क्रेडिट नहीं मिला इन्हें। ठीक है। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया है एवर हैड। ठीक है। और मैं इसके लिए तर्क 20 गिना सकता हूं कि ये बेस्ट क्यों है। बिल्कुल। लेकिन वशिष्ठ जी, मेरा एक सवाल आपसे और कि अब मैं देख रहा था कि जीएसटी को लेकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पे कहा कि दिवाली के मौके पर हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं, उस दिन से ही बात होने लगा कि जीएसटी को लेकर ही फैसला होना है और फैसला हो गया, 22 सितंबर से लागू होगा। लेकिन आम लोग जो नीचे तबके पर बैठा हुआ है उसका एक सवाल बना हुआ है कि ये तो थोक विक्रेताओं के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए छूट मिल रही होगी, क्या वो हमें सस्ते में देंगे कि नहीं देंगे अगर उनमें कमी की गई है तो? उसके लिए कोई स्ट्रक्चर है कि या वो अपने मन से ही बिक्री करेंगे? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मिलेगा, किसानों को मिलेगा। जब वो ट्रैक्टर लेते हैं तो 5% जीएसटी है, आप इंश्योरेंस लोगे तो 18% कम हो गया। लेकिन गवर्नमेंट को ये हमेशा तकलीफ रहा है कि कंपनीज ये डिस्काउंट पास ऑन नहीं करते। वो क्या बोलेंगे, हमारी महंगाई है, हमको इंक्रीमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये जो 10, 15, 20% राहत है वो पास ऑन होना, वो गवर्नमेंट अब प्रेशर करेगा लॉबीज को। नहीं तो यूजुअली क्या देखा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब भी कंसेशन दिया है वो लोग ने अपने प्राइसेस बढ़ाई है। तो जब तक एमआरपी कम नहीं होता, और इसलिए मैं आपको एक चीज बहुत कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने थोड़ा अनाउंसमेंट जल्दी कर दिया, शायद देश के मूड को बचाने के लिए। अच्छा। इसके कारण 1 महीना देश को बहुत तकलीफ हुआ है, लोगों ने खरीदी नहीं की है। जैसे मुझे एक गाड़ी लेना था, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि भाई थोड़ा 2 महीने रुक जाते, 2 महीने बाद गाड़ी लेते। बहुत सारे दुकानदारों ने माल नहीं लिया, कपड़े के माल नहीं लिया कि जीएसटी कम होगा कम होगा। तो ये 1-2 महीना उनको बहुत भारी गया है कि अब क्लैरिटी आया है। तो ये 2 महीना चलो शॉर्ट टर्म पेन है। बिग थिंग इज एमआरपी डाउन होगा, ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, ट्रेड बॉडीज को फुल प्रेशर करके और सोशल मीडिया पे प्रेशर करके। पास्ट में पूरा बेनिफिट पास डाउन नहीं हुआ तो एंड यूजर को फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, बट ये टाइम होगा, मुझे लगता है होगा। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, वो लोग प्रेशराइज करेंगे। पंकज जी, आपको लगता है कि पूरा जो भी ऐलान किया गया है, दूध से लेकर बड़ी कारें और पर्सनल यूज एयरक्राफ्ट तक, वो हर तक पास ऑन होगा जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल टाइमिंग को लेकर वशिष्ठ जी बात कर रहे थे। अभी जो टाइमिंग है ना भारत में, वो त्योहारी सीजन के शुरुआत का टाइम है। आने वाले वक्त में दशहरा है, दीपावली है, बिहार में छठ पूजा है, न्यू ईयर तक, लगभग होली तक समझिए, मोटा मोटी ये त्योहार का सीजन रहता है, जब मार्केट में मनी खूब सर्कुलेट होता है। ये धनतेरस वगैरह को लेके ये देखिएगा। तो गवर्नमेंट की सोच ये है कि देखिए, बरसात में तो ऐसे भी मार्केट में मनी सर्कुलेशन थोड़ा कम रहता है, तो जब त्योहारी सीजन के शुरुआत में अगर हम ये कंसेशन देते हैं तो हो सकता है कि कंजम्पशन ज्यादा हो, लोग प्रोत्साहित हो ज्यादा खरीदने के लिए, अगर टैक्स में छूट मिले तो। और जो टैरिफ वगैरह को लेके हमें जो नुकसान हुआ है उसको कॉप अप करने में ये मदद मिले। ये हमें देखना होगा जाके ये फरवरी मार्च में किसका रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मार्केट पे इसका क्या असर होगा वो छमाही तो देखना ही होगा। ये 6 महीना ही त्योहार का सीजन है ना सारा। न्यू ईयर आएगा, आपका होली आएगा, उससे पहले क्रिसमस आएगा, उससे पहले ये छठ, दीपावली, दशहरा, ये सारा सीजन बिल्कुल ये पैक्ट है फेस्टिवल से। और ये फेस्टिवल पैक्ट सीजन में अगर ये इन्होंने कुछ किया है, स्टेप्स इस तरह के उठाए हैं, सिवाय सिन प्रोडक्ट्स के और सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स के, उनका बढ़ा दिया है। जैसे गुटखा, सुट्टा, ये सब पे टैक्स 40% कर दिए गए। 40% वाले सुपर लग्जरी गुड्स, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तमाकू उत्पाद, गुटखा वगैरह, अतिरिक्त चीनी वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, बड़ी कारें और एसयूवी इंजन 1500 सीसी से या 4000 mm से अधिक होने पर, ये सब 40% में आएंगे। हाँ, तो ये सब सुपर लग्जरी प्रोडक्ट्स है और सिन प्रोडक्ट्स है। सिन प्रोडक्ट्स मतलब ये जो गुटखा, तंबाकू, ये सब जो आप खाते पीते, जो लोग खाते पीते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। तो उस पे हुआ है, लेकिन बाकी सभी पे कम किया गया है। ठीक है, बस जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पे तो और कम।
एक मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा मूव लिया है हेल्थ और एनवायरनमेंट के हिसाब से। जितने भी शुगर कैफीन ड्रिंक्स है 0%। उनको शुगर और कैफीन को बढ़ा दिया, बाकी को 0.5 कर दिया। एक खाली कैटेगरी है जहाँ पे थोड़ी नाराजगी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपैक्ट हुई एक्सपोर्ट से। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब 2500 रुपए का स्लैब रखा है कि 2500 स्लैब के नीचे फुटवेयर में भी 2500 के नीचे 5%, 2500 के ऊपर वो जाएगा स्ट्रेट अवे 18%। तो अब लोगों का ये रिक्वेस्ट है, ये 2500 स्लैब ठीक है, अगर काश ये 5000 या 10,000 स्लैब रहता तो दिवाली के टाइम पे अगर आप कोई भी कुर्ता लो या थोड़ा हेवी शेरवानी लो या शादी के सीजन में लो तो लोअर मिडिल क्लास भी 5-6 हजार का कपड़ा ले सकता था। बट यही एक छोटा सा मुझे कंप्लेंट है ये पूरे जीएसटी में कि ये 2500 का स्लैब थोड़ा अगर वो पुश करके 5,000-7,000 करते तो और अच्छा रहता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ जाता। नहीं तो अभी क्या होगा, मैंने शर्ट लिया 1500 मैन्युफैक्चर से, दुकान में मैं बेच रहा हूँ 3000 में, अब 3000 में बेचने में मेरे को नुकसान है। तो ये 2500 वाला पॉइंट अगर थोड़ा ज्यादा रहता, बट बाकी आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस हो गया है। कंपनीज हैव टू पास ऑन द एमआरपी बेनिफिट। ये अब हमें प्रेशर सोशल मीडिया पे, आपको न्यूज चैनल पे, गवर्नमेंट के वॉच बॉडी पे ये प्रेशर रखना पड़ेगा कि एंड कस्टमर को मिले। और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया के जमाने में एसी, टीवी, गाड़ी ये सब के प्राइसेस कम होंगे। आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट। पंकज जी, आप सहमत हैं? बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट में ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से की पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे जो खबर मिली है, बंगाल गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट और कुछ और सरकारें जो विपक्ष शासित राज्य सरकारें हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि कल रात तक ये खबर थी, अभी क्या हुआ है, लेकिन अभी अभी मैं केरला के फाइनेंस मिनिस्टर, मैं थॉमस साहब का ट्वीट देख रहा था, वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो यही है ना कि सरकार ने तो अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन पता नहीं कि वो विपक्ष शासित राज्यों में क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमेशा। और जो लोग सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे थे टैक्स स्ट्रक्चर को, आज सिंप्लीफाई हो गया तो वही लोग अब विरोध करने लगे। ठीक है, तो अजीब तरह की राजनीति है, देश में चलती रहती है। ठीक है वशिष्ठ जी, मतलब मान लें कि ये जीएसटी देश को राहत दे रही है, लेकिन ट्रंप को जवाब भी मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया। गब्बर सिंह टैक्स से हो गया ग्रेट सेल टेक्निक, जीएसटी अब ग्रेट सेल टेक्निक हो गया। बिल्कुल। और जो राहत देश को दी गई है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की, कहां पर कमी है थोड़ा बहुत उस पर भी बातचीत की। और आप लगातार देख भी रहे थे जीएफएक्स के जरिए कि क्या किस स्लैब में रखा गया है, किन पर 0% टैक्स जीएसटी लगाया गया है। बाकी वशिष्ठ जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विस्तार से ये बात रखने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दर्शकों, आपकी राय क्या है? आपको कहां कमी नजर आ रही है और सरकार ने क्या क्या फैसले सही लिए हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी ये आवाज आएगी तो सरकार ने जैसे इतने दिन बात सुना है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो और राहत दे दे। तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिएगा जरूर और बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।